क्वेश्चंस प्रेजेंटली मैं ना ये अनबैलेंस ब्रिज डिस्कस करने वाला हूँ। उसमें मैं ट्रिक यूज करने वाला हूँ। एक्चुअली जो ट्रेडिशनल तरीके से हम लोग इक्वेशन लिख के सॉल्व करते हैं ना, वो तो लेंदी हो जाता है। तो देखो आप लोग, जैसे कि ये R1 हो गया, राइट, और ये हो गया आपका R2, और ये ले लो आप R3, और ये ले लो आप R4, राइट, और ये ले लो आप R5, ठीक है ना। और ये A और B के बीच में निकालना है, ठीक है। रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है। ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, WB, राइट, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूं, अभी मैं ना ट्रेडिशनल तरीके से नहीं सॉल्व करूँ। एक इसमें मेनली मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको। आप देखो, ऐसा करो, मन में मान लो ना कि अभी दो केस हो सकता है। या तो ये आपका R5 इन्फिनिटी हो सकता है, ठीक है। R5 जो होगा इन्फिनाइट होगा, मतलब इसमें आपका करंट नहीं जाएगा, मतलब एक तरह से बोले तो ये बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। और दूसरा हो सकता है ये, या तो R5 आप इसको जीरो सोच सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। और दोनों का रिजल्ट लिखेंगे और फिर कंपाउंड करेंगे। अब देखो, अगर तुम इसको बैलेंस्ड मानते हो, तो बैलेंस मानते हो तो ये वाला जो आपका दोनों क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, और फिर ये पैरेलल में हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये दोनों सीरीज में हो गए, तो ये तो R1 प्लस R2 हो गया ना। और ये वाली रिजल्ट कितनी हो गई, R3 प्लस R4, ठीक है। और फिर दोनों ओवरऑल पैरेलल में AB अपॉन क्या होता है, A प्लस B होता है। तो चलो इसमें देखो, पहले आप इसको सोचो, पूरा कंप्लीट अभी नहीं, मतलब अलग अलग लिखेंगे, इसका लिखेंगे और फिर कंपाउंड करेंगे। तो बोलो कितना हो जाएगा, ये R1 और R2 ये तो है ही नहीं, अभी बैलेंस मान रहे हो, ये मान के चलो है नहीं, ऐसा मानो। अभी रिजल्ट मैं फाइनल लिखूंगा तब फिर जाकर के देखना आप लोग। तो ये जो है R1 R2, तो R1 प्लस ये R1 प्लस R1, ये जो है R1 प्लस R2, ठीक है, R1 प्लस R2, और ये वाला R3 प्लस R4 एंड डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अभी देखना, ये कंप्लीट रिजल्ट नहीं है भाई, अभी ये उसका पार्ट प्रोसेस है, ठीक है। चलो ये वाला रिजल्ट को एक जगह लिखो तुम, R1 प्लस R2 एंड R3 प्लस R4 एंड R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। चलो ये वाला एक हो गया। अब दूसरा तुम सोचो कि ये शॉर्ट कर गया, तो जब शॉर्ट कर जाएगा तो ये और ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, ओवरऑल क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों पैरेलल में, इसका देखना, ये R1 प्लस R3 एंड ये लिखने का तरीका है R2 R4 एंड प्लस ये R2 R4, ध्यान देना, R2 R4, और ये बचा कौन, R3 R1, और ये ब्रैकेट में R1 प्लस R3 एंड R2 प्लस R4, ठीक है। अब देखो ये एक लिखा रिजल्ट मैंने। अब दोनों को कंपाउंड करते हैं, ठीक है ना, दोनों को कंपाउंड करेंगे, ठीक है। तो ये जब दोनों को कंपाउंड करोगे वो नेट रिजल्टेंट R होगा, ठीक है। तो R इज इक्वल टू, देखो कितना, R1 प्लस R2 R3 प्लस R4, ठीक है। एक इसमें ट्रिक है, ये R5 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, एंड R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, राइट। और इसमें ये थोड़ा मुझे पीछे लिखना पड़ेगा एक्चुअली, ये ठीक है, अभी जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, ये दोनों कंपाउंड करना है, ठीक है। यहाँ से मैं लिखता हूँ R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 R3 प्लस R4, ठीक है, और R5 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, R5 से ऊपर नीचे, ठीक है। ये ट्रिक है, ये R5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और R1 प्लस R2 प्लस 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 R3 प्लस R4 R5, राइट, एंड प्लस ये वाला लिखेंगे, ठीक है। इसमें R5 के नीड नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे, R1 प्लस R3 R2 R4, ठीक है, एंड प्लस यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ये
प्लस कितना R2 प्लस R4 और R3 R1, ठीक है, एंड प्लस ये वाला R1 प्लस R3 एंड R2 प्लस R4, ठीक है। ये एक रिजल्ट है, ठीक है ना, ये देख लेना। R1 प्लस R2 R5 से मल्टीप्लाई, ये वाला में R5 से मल्टीप्लाई, और ये एज यूजुअल इसको प्लस दिस वन दिस, ठीक है। ये देखना भाई, यहाँ पर R1 तो दिख रहा है ना, ये R2 प्लस R4, राइट, R4, ठीक है, R2 प्लस R4 है ना। तो ये जो है आपका यहाँ पर आ गया, और ये यहाँ पर आ गया R5 से इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये एक ट्रिक जैसा है, कभी अगर देखो ये मेन पर्पस क्या है ना, कि जैसे कि कभी थोड़ा लेंदी टाइप का नेटवर्क होता है तो थोड़ा ये मोटिवेशन देगा कि आपको कम से कम एक दिमाग में है। मतलब कुछ नहीं, एक बार तुम्हें क्या मान लेना है, एक बार पहली बार मान लो इसको तुम बैलेंस्ड मानोगे, तो बोलो रिजल्ट क्या आएगा, ये वाला R5 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड, R1 प्लस R2 R3 R4, और फिर एक बार मानोगे तुम शॉर्ट, और शॉर्ट मानोगे तो ये वाला होगा, ठीक है। और ऐसे अगर तुम सॉल्व करने जाओगे, अगर तुम सॉल्व करते हो तो वो भी समझ लो, मतलब वो क्या है, सॉल्व करने का इक्वेशन कैसे फ्रेम करोगे, ठीक है। तो वो आइडिया ले लो आप लोग, ठीक है ना। लेकिन वो थोड़ा लंबा होता है, इसमें नंबर ऑफ इक्वेशंस ज़्यादा होते हैं, अननोन ज़्यादा होते हैं। ऐसे कुछ सिमेट्रिकल रहेगा तो हम लोग उसको बना सकते हैं, लेकिन मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ। ये R1, ये देखना R2, और ये R3, और ये तुम्हारा R4, राइट, और ये A और B, और ये हो गया R5, ठीक है। ऐसे बस अब मान लो A और B में निकालना है, तो देखो अब A B में निकालना है तो तुमको सर्किट को लाइव भी करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर लो, मान लो V, ये V लेट, तो ये तो V हो गया 0, तो यहाँ का वोल्टेज क्या V हुआ, यहाँ का 0 हुआ। चलो इसमें ले लो I1, इसमें I2, इसमें ले लो I3, इसमें ले लो I4, और इसमें ले लो I5। अब इक्वेशन लिखो, ये ले लो I, तो बोलो I किसके बराबर हुआ, ये जो I होगा I1 प्लस I3, एक इक्वेशन हो गया। चलो I1 इज इक्वल टू क्या होगा, I2 प्लस I5, ये इसमें I5 जा रहा है, I2 प्लस I5, और ये तुम्हारा इसमें I3 और I4 इज इक्वल टू I3 प्लस I5, ठीक है, I3 प्लस I5। देख लो भाई, I4 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, 3 हो गया, और भी 3 चाहिए तुम्हें, ठीक है, 3 इक्वेशन और चाहिए। चलो यहाँ का वोल्टेज भी है 0, तो अभी तुम ऐसा कर सकते हो कि I1 R1 प्लस ऐसा चला जाओ I2 R2 इज इक्वल टू V। चलो एक इक्वेशन ये हो गया। उसके बाद इधर से नीचे चले जाओ, तो बोलो I3 R3 प्लस I4 R4 इज इक्वल टू V, और एक चाहिए तुमको 6 अगर, ठीक है, ये V हो गया V, ठीक है ना। और ऐसे ले लो एक ऐसे, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये I1 R1 प्लस I5 R5, ठीक है, एंड प्लस I4 R4 इज इक्वल टू V। लेकिन ये ऐसे तो लिख दिया मैंने, लेकिन वो इसीलिए मैं ट्रिक डिस्कस कर रहा था, ओके। तो देख लेना आप लोग इसको, मतलब एक बार वेरीफाई करके, मतलब कि वो सेट हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। मैंने तो उसमें देख लिया है, सेट हो रहा है, ठीक है, ओके, थैंक यू।